हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डीप डाइव इनसाइट्स। गाइस, आज मैं एक ऐसी शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और बाद में जिन्होंने लॉन्जरी बेच के 700 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। गाइस, मैं बात कर रहा हूं ज़िवामे की फाउंडर रीचा कर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। रीचा कर का जन्म 17 जुलाई 1980 में जमशेदपुर में हुआ। उनके फादर टाटा स्टील में एम्प्लॉय थे और उनकी मदर होम मेकर थी। 2002 में इन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और उसके बाद इन्होंने एक आईटी कंपनी इंटरग्राफ में एज ए सॉफ्टवेयर एनालिस्ट काम करा 2004 तक। 2004 में इन्होंने ओरेकल कंपनी ज्वाइन करी और 2005 में इन्होंने वहाँ से जॉब लेफ्ट कर दी। इन्हें हमेशा इंटरेस्ट रहता था कि बिजनेस ऑपरेशन कैसे काम करता है, तो इन्होंने 2005 में डिसाइड करा कि ये MBA में एडमिशन लेंगी और इन्होंने नारसी मुंजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन ले लिया। 2007 के अंदर इनकी MBA कंप्लीट हुई और इन्होंने स्पेंसर्स में एज ए ब्रांड कम्युनिकेशन मैनेजर ज्वाइन कर लिया। जुलाई 2008 के अंदर ये एरिया मैनेजर बन गई और इन्होंने मार्च 2010 के अंदर स्पेंसर्स से जॉब छोड़ दी। मार्च 2010 के अंदर इन्होंने एज ए रिटेल कंसल्टेंट सैप में ज्वाइन करा, जहां से इन्होंने बहुत अच्छा एक वैल्यूएबल रिटेल एक्सपीरियंस गेन भी करा। कहानी इनके आइडिया के स्टार्टअप की यहाँ से शुरू हुई। जब ये सैप के अंदर काम कर रही थी तो एक इनके क्लाइंट थी विक्टोरिया सीक्रेट, जो कि अमेरिका के ऑनलाइन लॉन्ड्री सेलर प्लेटफॉर्म था। ये देख के शॉक्ड हो गए कि उनके एक क्वार्टर से ज्यादा की सेल ऑनलाइन चैनल के थ्रू आ रही है। यहाँ से इन्हें आइडिया आया और इन्होंने कंज्यूमर रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। उस टाइम पे इंडिया के अंदर कोई भी ऑनलाइन लॉन्ड्री प्लेटफॉर्म नहीं था। जब इन्होंने अपना आइडिया अपनी मदर को बताया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने फ्रेंड्स को क्या बताऊंगी कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है और उसके बाद में लॉन्ड्री बेच रही है। इनके फ्रेंड्स और कलीग्स ने भी इन्हें डिमोटिवेट करा कि ये बिजनेस नहीं चल पाएगा, बट इन्होंने हार नहीं मानी, ये मेहनत करती रही। ये बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में गई और बहुत सारे ब्रांड्स से मिली और इस बिजनेस के लैंडस्केप को इन्होंने समझा। तो इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम इसके अंदर फेस करी। जब ये शॉप रेंट पे लेने गई तो तब भी इनसे लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल करे कि आप यहाँ पर क्या करेंगी। तो इन्होंने खुल के नहीं बताया कि मैं यहाँ पे लॉन्ड्री का बिज़नेस करने जा रही हूँ। इन्होंने कहा मैं एक वुमेन अपैरल का बिज़नेस करूँगी और इन्हें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का फेस करना पड़ा इस पूरी जर्नी के दौरान, बिकॉज पीपल सोचते हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा टैबू कैटेगरी की इंडस्ट्री है। तो इतनी कंज्यूमर रिसर्च करने के बाद में रीचा कर ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को समझा। सबसे पहली प्रॉब्लम थी जो उन्होंने देखी कि हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी लॉन्ड्री स्टोर हैं उनके अंदर मेल काम करते हैं और फीमेल जब भी लॉन्ड्री परचेस करने जाती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होता है और एक बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है। वो अपनी पसंद नापसंद को खुल के नहीं बता पाती एक मेल पर्सन को और उन्हें बहुत ज़्यादा बैड कमेंट्स का भी फेस करना पड़ता है कई बार, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये सब चलता है इस 21 सेंचुरी के अंदर भी, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। इस प्रॉब्लम को रीचा कर ने सबसे पहले देखा। दूसरी प्रॉब्लम जो इन्होंने देखी कि रिटेलर्स के पास में बहुत ज़्यादा साइजेस नहीं थे, इतना उनके पास शेल्फ पे स्पेस नहीं होता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ रख पाएँ और लॉन्ड्री इंडस्ट्री के अंदर साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तीसरी चीज़ जो इन्होंने नोटिस करी, अगर हम टॉप 10 सिटीज़ को छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटीज़ की लॉन्ड्री मिल रही थी और सब एरियाज़ के अंदर, और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा कम थी उनके पास में। और गाइस, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले हमें प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है, हमें अपने कस्टमर्स को इसका ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। और रीचा करके केस में जो इन्होंने प्रॉब्लम फाइंड आउट करी वो एक्चुअल में प्रॉब्लम थी, जो कि इन्होंने खुद भी फेस करी एक लेडी होकर। सैप में इनके साथ में काम करते थे केदार गवानी, जिनके साथ में ये रिलेशनशिप में थी और इन्होंने ज़िवामे खोलने से कुछ टाइम पहले उनके साथ में शादी कर ली। तो अब गाइज, इन्होंने प्रॉब्लम तो फाइंड आउट कर ली थी कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अब इन्हें स्ट्रेटेजीज बनानी थी कि इन प्रॉब्लम का हमें कैसे कैसे सॉल्यूशन देना है अपने कस्टमर्स को। तो 25 अगस्त 2011 में इन्होंने अपनी कुछ सेविंग्स और कुछ अपने दोस्तों से मिलाकर टोटल करीब 30 लाख रुपीस इन्वेस्ट करें और ज़िवामे को खोल दिया। और इन्होंने जो ज़िवामे का नाम लिया वो वर्ड लिया ज़िवा से, जिसका मीनिंग होता है ब्रिलियंट, और मी इन्होंने बाद में उसके अंदर ऐड कर दिया। कस्टमर प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए इन्होंने अनकन्वेंशनल पैकेजिंग पे काम करा। आप इनकी पैकेजिंग को देख के बता ही नहीं सकते कि ये एक लॉन्ड्री ब्रांड है, ताकि वुमेन सेफ फील कर सकें और वो बिना किसी को बताए लॉन्ड्री अपनी परचेज कर सकें अपनी प्रिवेसी के साथ में।
अपनी वेबसाइट पे इन्होंने 5000 से ज़्यादा वैरायटीज़ रखी और 100 से ज़्यादा इन्होंने साइजेस रखे। थर्ड स्टेप इन्होंने लिया कंसल्टेटिव सेलिंग का। उसके अंदर इन्होंने अपने बहुत सारे ऑफलाइन स्टोर्स पे फीमेल कंसल्टेंट को बिठाया जो कि कस्टमर को गाइड कर सकती हैं, उनको इजीली जो इनको प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट परचेस करने में। फोर्थ चीज़, इन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग लिखने स्टार्ट करे ताकि लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर पाएँ और उनके साथ में एंगेज कर पाएँ और लोगों का भी इनके साथ में ज़्यादा ट्रस्ट बन पाया इस वजह से। फिफ्थ पॉइंट जो इन्होंने नोटिस करा और जो कि मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, नो क्वेश्चन रिटर्न। अगर आपको आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो आपका प्रोडक्ट 15 डेज़ के अंदर ज़िवामे के पर्सन आएगा और रिटर्न करके ले जाएगा और आपका कैशबैक जो होगा रिटर्न वो इंस्टेंट रिफंड होगा अमाउंट। ये पॉलिसी इनकी सबसे अच्छी पॉलिसी रही जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इनकी तरफ और अट्रैक्ट होने लगे। सिक्स चीज़ जो इन्होंने करी, अपने सारे इन्होंने कस्टमर एग्जीक्यूटिव फीमेल रखे ताकि जितनी भी वुमेन हैं वो अनकंफर्टेबल फील ना कर पाएँ और अपनी जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो आराम से एक फ़ीमेल को बता सकें। इससे इनको बहुत ज़्यादा क्लियर कट फीडबैक भी मिल पाए। आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर पाए सही तरीके से तो आप अपने बिजनेस में फेल हो जाएंगे। ज़िवामे ने बहुत अच्छी मार्केटिंग कैंपेन चलाया। एक कैंपेन जो इनका बहुत ज़्यादा हिट हुआ, BYOB, ब्रिंग योर ओल्ड ब्रा। इसमें इन्होंने कंज्यूमर से कहा कि उनको उनकी ओल्ड ब्रा के बदले 100 रुपीज़ का कैशबैक देंगे। ये कैंपेन इनका बहुत ज़्यादा हिट हुआ। सेकंड कैंपेन जो इनका बहुत ज़्यादा हिट हुआ वो था फिट फॉर ऑल। इनके 100 से ज़्यादा साइजेस थे अवेलेबल इनकी वेबसाइट पे, उसके लिए इन्होंने बहुत सारे फिट फॉर ऑल कैंपेन चलाए जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुआ इनकी मार्केटिंग के लिए। इन्होंने अपने कंज्यूमर के एग्जैक्ट पेन पॉइंट को समझा और उन्हीं कस्टमर को टारगेट कर। अब ये मार्केटिंग में भी बहुत अच्छे हो गए थे। अब सबसे ज़्यादा जो इनका मेन फोकस था वो अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्केल अप करना था। ऑनलाइन स्टोर तो इन्होंने खोल ही रखे थे, उसके साथ साथ इन्होंने अपने 60 से ज़्यादा ऑफलाइन स्टोर खोले और अब 2021 के अंदर उम्मीद है कि ये लगभग 100 अपने ऑफलाइन स्टोर खोल लेंगे जहां पे जाके वुमेन्स अपनी लॉन्जरी परचेस कर सकती हैं। बिजनेस को बूस्ट करने के लिए इन्होंने कमीशन सेलर स्टार्ट करा जिससे पूरी इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन ज़िवामे के प्रोडक्ट बेच सकता था कमीशन बेसिस के ऊपर। अगर आप 7000 के इनके प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको 15% का कमीशन मिलेगा। अगर आप 7000 से 1 लाख तक के इनके प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको 35% का कमीशन मिलेगा और अगर आप 1 लाख से 3 लाख तक के प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको 37% का कमीशन मिलेगा जो कि एक बहुत अच्छा कमीशन रेट है। और अगर आप 3 लाख से ज़्यादा के इनके प्रोडक्ट सेल करते हैं तो ये आपको 39% तक के कमीशन प्रोवाइड कराते हैं। कमीशन सेलर स्ट्रेटेजी इनकी इतनी अच्छी रही इनके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए जिससे ये आज इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लॉन्जरी प्लेटफॉर्म है। आज इनके 800 से ज़्यादा इनके पार्टनर्स हैं जो इनके प्रोडक्ट सेल करते हैं और इन्होंने अपने सेलर्स को, अपने पार्टनर्स को मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी और उनको प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा दिया ताकि वो उनको इनके प्रोडक्ट बेचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, इजीली वो प्रोडक्ट बेच सके। अपने पार्टनर्स को इन्होंने डिलीवरी सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड कराया ताकि वो इजीली प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकें कहीं भी। ये सारी चीज़ें ज़िवामे ने करी अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्केल करने के लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल। बिजनेस लॉन्च होने के 3 इयर्स के अंदर अंदर इन्हें $9 मिलियन की फंडिंग भी हो गई थी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के थ्रू, जैसे कि यूनिलेजर वेंचर और IDG वेंचर, कलारी, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इनको फंडिंग करी। 2017 से 2018 के बीच में ज़िवामे ने 56% अपने रेवेन्यू में जंप करा जो कि एक बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ ग्राफ है और इनका रेवेन्यू उस वक्त 87 करोड़ रुपीस पहुंच गया था। आज इनकी कंपनी की 700 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यूएशन है और ये इस ईयर के एंड तक लगभग अपने 100 ऑफलाइन स्टोर्स भी खोल देंगे जिसके लिए इनका टारगेट है कि ये करीब 40 करोड़ रुपीस उसके अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। $4 बिलियन की इनरवियर की मार्केट है इंडिया के अंदर जो कि उम्मीद है कि $6 बिलियन तक पहुंच जाएगी 2021 के एंड तक, और जिसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे रीचा करने देखा और उन्होंने समझा लोगों की एग्जैक्ट प्रॉब्लम को और वो उनको कैटर भी कर पाई, सही उनको प्रोडक्ट भी दे पाई, इसीलिए वो
इतने छोटे स्टार्टअप से आज करीब उनकी कंपनी में 250 के करीब उनकी एम्प्लॉयज़ हैं और आज करीब 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की उनकी कंपनी बन पाई। ये तभी पॉसिबल हो पाया कि उन्होंने एक सही कस्टमर के पेन पॉइंट को समझा, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझा और उसको फिर वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू, वो उन्होंने कंज्यूमर को दिया। हम कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें सबसे पहले यही देखना होता है कि हमारे कंज्यूमर को क्या चाहिए, हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर्स डालने हैं, ये हमें बाद में डिसाइड करना है। सबसे पहले हमें समझना है कि एग्जैक्टली हमारे कंज्यूमर को चाहिए क्या, उसकी मेन प्रॉब्लम है क्या, तभी आप अपने बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। आई होप आपको रीचकर की ये केस स्टडी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन भी मिला हो इससे, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।